students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 10, matter and its states. Okay, chalo. So the very first topic of this chapter is matter. What is it? We see many things around us, some occupy space and have mass. Anything that has mass and occupies space is called matter. So students, आप अपने अराउंड सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, उनमें से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, उनका मास होता है. सो ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड जिसका मास हो, दैट इज कॉल्ड अ मैटर. ओके, एग्जाम्पल अ चेयर. चेयर क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड उसका मास भी है. मास क्या है? मास द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन टेल अबाउट द लाइटनेस एंड हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली मास क्या है? मास एक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है. दैट इज कॉल्ड मास. एग्जाम्पल एप्पल. एप्पल भी आपका क्या होता है? आप एप्पल को क्या कहोगे कि एप्पल इज हैवियर देन अ प्लम. ओके, सो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. एग्जाम्पल चेयर, पेन आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखे हुए हैं, वाटर इन द बॉटल, एयर इन द बलून, ये सभी हैं जो ऑक्यूपाई सम स्पेस. चलो, states of matter. So have you ever noticed when you put a water bottle in a freezer it becomes ice, and when you boil it after some time it becomes gas, that is vapor. So आपने कभी नोटिस किया हो जब आप एक वाटर बॉटल को फ्रीजर में रखते हैं सो वो वाटर सारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर अगर आप उसे बॉईल करते हो तो थोड़ी देर बाद वो गैशियस स्टेट में वेपर स्टेट में आने लगता है. सो व्हाट वी कैन डू, हम मैटर को इसी तरीके से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक स्टोन, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब क्या है? सॉलिड है. जबकि वाटर, मिल्क, ऑयल, दीज आर योर लिक्विड स्टेट्स, एंड ऑक्सीजन, वाटर वेपर, दीज आर दी गैसेस. ओके, चलो. सो नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज सॉलिड. सो एनीथिंग विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आकर सॉलिड. ऐसी कोई भी मैटर जिसकी एक डेफिनेट यानी कि फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है उसको हम सॉलिड कहते हैं. ओके, लुक एट योर साइंस बुक. अगर आप अपनी साइंस बुक अभी उठा के देखोगे तो इसकी एक फिक्स शेप एंड वॉल्यूम है. ओके, वेदर इट इज केप्ट ऑन अ टेबल और ऑन अ चेयर इट डज नॉट चेंज द शेप एंड ऑक्यूपाइज द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस. अब अगर आप इसी अपनी साइंस बुक को चाहे टेबल पे रखो चाहे चेयर पे रखो, क्या होगा? इसकी ना तो शेप चेंज होगी एंड ये हर एक जगह पर सेम अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. सो हम क्या कह सकते हैं? द थिंग्स विच हैव फिक्स शेप एंड डू नॉट फ्लो आर सॉलिड. ऐसी चीज़ें जिनकी फिक्स शेप होती हैं एंड जो फ्लो नहीं करती, दे आर सॉलिड. एग्जाम्पल स्टोन, बुक्स, डस्टर, इरेजर एक्सेट्रा. ओके, सॉलिड्स आपके सॉफ्ट और हार्ड कुछ भी हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड्स. लिक्विड्स क्या है? वाटर, मिल्क, ऑयल, हनी, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? लिक्विड्स मैटर के एग्जाम्पल है. सॉरी, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. अब लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू. आप किसी भी लिक्विड को जिस कंटेनर में पोर करेंगे वो उसी की शेप ले लेता है, इसीलिए लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. लिक्विड्स हैव नो शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ओके, चलो, एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, हनी, ये सभी क्या है? लिक्विड्स हैं. नेक्स्ट वी कम टू गैसेस. नाउ देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है. वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम एयर को देख नहीं सकते. एयर क्या है? मिक्सचर है गैसेस का. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन्हीं गैसेस के मिक्सचर में से हम एयर में से ऑक्सीजन गैस को ब्रीद इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीद आउट करते हैं, राइट? सो दीज आर ऑल्सो गैसेस. अब ये जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीद आउट कर रहे हैं, ये दोनों क्या है? गैसेस है जो कि एयर में मिक्सड होती है. A gas does not have a definite shape or a definite volume. गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है. ये भी क्या करता है? गैस भी आपको जिस कंटेनर में आप इसे फिल करेंगे ये उसी की शेप ले लेता है. लिक्विड्स की तरह गैसेस भी क्या कर सकते हैं? इजीली फ्लो कर सकते हैं. Now there is a comparison among solid, liquid and gases. So solids का definite shape and volume होता है. Liquids का कोई definite shape नहीं होता लेकिन definite volume होता है. लेकिन when we talk about gases, so they do not have definite shape nor do they have definite volume. Now solids do not flow. Solids आपके flow नहीं कर सकते. Liquids की बात करें तो liquids आपके flow कर सकते हैं and इनकी डेफिनेट शेप नहीं होगी. दैट मीन्स आप जिस कंटेनर में रखते हैं उसी की शेप ले लेते हैं. एंड गैसेज ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर ओनली एंड दे कैन ऑल्सो फ्लो.
द चेंजेस ऑफ स्टेट, अब स्टेट की चेंजेस के बारे में बात करें तो आई टोल्ड यू मैटर आपका 3 स्टेट्स में होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड ये 3 फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं. These states can be changed from one form to another. यानी कि जो मैटर के 3 स्टेट्स है, आप इन्हें किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली चेंज भी कर सकते हैं. सी स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की स्टेट की बात करें तो लिक्विड वाटर जो है आपको बहुत सारे प्लेसेस से मिल सकता है. सो जो लिक्विड वाटर आपके टैप में से आता है, व्हेन इट रेज और इन अ फ्लोइंग रिवर, जब आपके जैसे कभी बारिश होती है या फ्लोइंग रिवर में, ये सब आपका क्या है, आपका लिक्विड स्टेट में है. आइस, स्नो एंड फ्रोस्ट, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं वाटर के जो कि आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं. ओके, विंटर इज अ सीजन व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ सॉलिड वाटर. विंटर सीजन में आप देखोगे काफ़ी सारा सॉलिड वाटर मिलता है. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड वाटर के, लाइक आइस क्यूब, हेज. सो वाटर इवापोरेट्स टू टर्न इनटू अ गैस. वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है और कब जाके वो क्या गैसियस स्टेट में आ जाता है. एंड वाटर कब इवापोरेट होता है, विद द हेल्प ऑफ हीट. आप जब वाटर को आपने ऑब्जर्व किया होगा, बॉइलिंग होता है, हीट मिलने की वजह से वो गैसियस स्टेट में आने लगता है, विच इज नोन एज वाटर वेपर. इवेपोरेट नीड्स टू डिसअपियर एंड बिकम वेपर. इवेपोरेट का मतलब होता है डिसअपियर होना एंड क्या बन जाना, वेपर बन जाना. द चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड टू अ गैस और फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड टू अ सॉलिड आर कॉल्ड फेज चेंजेस. सो ये जो चेंजेस होते हैं, एक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या एक गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, फेज चेंजेस कहलाते हैं. सो जब एक लिक्विड चेंज होकर गैसियस स्टेट में आता है, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एंड व्हेन अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, जब एक गैस वापस से किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके, सी दे हैव शोन यू इन दिस पिक्चर, दिस इज सॉलिड आइस. सो सॉलिड आइस आपका लिक्विड फॉर्म में आया बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. फिर लिक्विड वाटर गैसियस फॉर्म में आता है बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग. फिर गैसियस फॉर्म दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आया बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. एंड लिक्विड फॉर्म दोबारा से सॉलिड स्टेट में आया बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. सो ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपके मैटर के जो कि चेंज हो जाती है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी. When something dissolves or mixes with a liquid, we say it is soluble in that liquid. If it does not dissolve in a liquid, we say that it is insoluble in that liquid. जब कोई भी सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो जाता है या मिक्स हो जाता है लिक्विड के साथ, हम कहते हैं कि वो क्या है, सोल्यूबल है उस लिक्विड के अंदर. लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, इनसॉल्यूबल है इन दैट लिक्विड. सॉल्ट की अगर बात करें, सॉल्ट आपका इजीली मिक्स हो जाता है, दैट मीन्स सॉल्ट क्या है, सॉल्यूबल है इन वाटर. एंड सैंड जो है, सैंड आपका वाटर में मिक्स नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. स्टोन, ग्लास, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, ये सभी आपके इनसॉल्यूबल होते हैं इन वाटर. वेयर शुगर, fruit juices, they are soluble in water. Okay, chalo. So that's all for the chapter. We have discussed the concept of matter and also the different states of matter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.